हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आवर्त सारणी के 35 सवालों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखेंगे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों का सबसे पहले किसने किया था? डोबर रायनर ने। डो रेनर ने, ठीक है। इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो ट्रिक का नियम दिया था वो ही डोबर रायनर ने दिया था, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने, ठीक है, जिसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, डोव रेनर ने, मेंडलीफ ने, मोजले ने, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या था? द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या था? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18, ठीक है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसका देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, कैसे किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए को या बी को या सी 14 को, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 को बोलते हैं, ठीक है, सिक्का धातु 11 को बोलते हैं। शून्य वर्ग में रखे गए तत्व को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? हैलोजन, क्षार धातु में या मृदा धातु में या निष्क्रिय तत्व? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत तत्व किसकी सबसे ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। ऋणात्मकता फ्लोरीन की। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? आपकी एकमात्र अधातु है, ठीक है। बाकी सब क्या है? उसमें धातु है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? अधातुओं को देखो दाईं ओर स्थान दिया गया है, ठीक है, दाईं ओर स्थान दिया गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को बोलते हैं अधातु और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले को बोलते हैं धातु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4th ए का गलनांक उच्चतम होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति के क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बिंदुता उच्च होती है? तो इलेक्ट्रॉन बिंदुता किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन मतलब हैलोजन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7A। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक का रंगीन निर्माण करता है, ठीक है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा।
किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? बताइए, किस तत्व के को मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं हम, बहुत ही सरल आंसर है इसका। बताइए, देखो सभी प्रश्नों को लगाने से ही काम बनता है। तो किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु के नाम से बोलते हैं? पहले बता चुके थे हम कि सी, बी को। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? बताइए कि मेंडलीव का संबंध फ्रांस से है कि रूस से है कि यूएसए से है? रशियन, ठीक है, तो इसको रशियन वैज्ञानिक बोलते हैं, तो इसका संबंध रूस से है। आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? किस में है? एक में। तो एक में केवल 7 ही तत्व हैं, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो अयस्क बनाने वाले तत्व कौन से हैं? बी, 6A। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किसकी होती है? बी, सेकंड A। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबको पता है, हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, निष्क्रिय गैस होता है, सी। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 8। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए थे, क्योंकि आगे भी प्रश्नों को लेकर आएंगे और विज्ञान के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आने वाली वीडियो के लिंक आपको प्राप्त हो सके, ठीक है।